बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो कौन से 5 ख्वाब हैं जो इंसान को इस वक्त दिखाई देते हैं जब इसके पास दौलत आने वाली होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि जब इंसान के दिन फिरने वाले होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को ढेरों ढेर मालो दौलत अता फरमाने लगते हैं, तो ऐसे इंसान को ख्वाब में ये 5 चीज़ें ज़रूर दिखाई देती हैं। और ये भी बताएंगे कि लेकिन इससे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बताए हुए ऐसे 5 काम भी बयान करेंगे कि जिनको करने से वो लोग चंद ही दिन में खुशहाल हो जाते हैं और देखते ही देखते अमीर तरीन हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इंसान अपनी ज़िंदगी में जो काम पसंद करता है इसे बड़े शौक़ से सर अंजाम देता है, और जो काम पसंद करता है इसे बड़ी दिलचस्पी से अंजाम देता है। लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को ज़वाल की तरफ ले जाते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को अरूज की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगियों की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानियों की तरफ ले जाते हैं। हज़रत सैयदना शेर खुदा मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक रोज़ अल्लाह के बंदों को दर्स इखलाक दे रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे, वाज़ नसीहत कर रहे थे, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है, मैंने भिखारियों को अमीर तरीन उम्रा बनते देखा है। ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के अमीर नहीं बल्कि मैंने दोनों जहानों के अमीर बनते देखा है। इन्होंने दुनिया भी हासिल की, इन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली है। और जब मैंने इनसे दोनों जहानों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारियों से बादशाह कैसे बने और इतने अमीर हो गए, तो इन्होंने कहा कि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करेंगे। इन 5 कामों ने हमें भिखारियों से बादशाह बना दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और मुर्तज़ा कहते हैं कि मैंने पूछा कि हमें भी बताओ वो कौन से अमल हैं, तो इन्होंने ये 5 काम बताए। मोहतरम नाज़रीन, ये 5 काम ज़रूर करना अगर तुम दुनिया व आखिरत के अमीर तरीन बनना चाहते हो। सिर्फ दुनिया के ही नहीं बल्कि अगले जहानों के भी, यानी दोनों जहानों के अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ये 5 काम ज़िंदगी में ज़रूर कर लेना। नंबर 1 फरमाया कि अगर तुम एक परिंदों को दाना डाला करते थे, हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो, यानी रिस्क मिलता हो, तो वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। इस घर में कभी भी रिस्क कम नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला इस घर का रिस्क कम नहीं करता। जिस घर से परिंदों के लिए परिंदे पलते हों, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो, फरमाया जब परिंदे तुम्हारे घर के ऊपर से गुजरते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आए, तो फरमाया इनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर कोई परिंदा प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह तबारक व तआला को एक मखलूक के दूसरे मखलूक पर एहसान करने का अमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला को यह अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के दरमियान ये मंजर देखकर मुस्कुराता है। जब एक मखलूक दूसरी मखलूक का एहसास करती है, जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर इस घर से जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि ए मालिक, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह इस घर के लोगों ने हमें रिस्क का एहतमाम किया, तू भी इस घर के लोगों के रिस्क का एहतमाम कर। तो यूँ अल्लाह तबारक व तआला अपनी बरकत के तमाम दरवाज़े इस घर की जानिब खोल देता है। जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साहबजादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही ये एक अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला 3 फरिश्ते इसके साथ साथ लगा देते हैं, यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। वो सुबह दोपहर शाम इसके साथ ही रहते हैं। पहला फरिश्ता इस इंसान की इज़्ज़त बढ़ाने के अमल करता है, और जो दूसरा फरिश्ता होता है इसका रिस्क बढ़ाने के लिए असबाब पैदा करता है, जबकि तीसरा फरिश्ता इसे मुसीबतों से बचाने के लिए असबाब पैदा करता है। पूछा गया, हज़रत
आखिर वो नेक कौन सा है? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, वो है परिंदों को दाना डालना। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना खिलाता है, अल्लाह तबारक व तआला इस पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। नंबर 2, इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, किसी शख्स ने कहा कि इनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम वो करते हैं जो ये कि था कि गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है, अल्लाह तबारक वो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। जनाब अली बंदे की इबादत बंदे को इस मुकाम तक नहीं पहुंचाती जहाँ गरीबों की मदद पहुंचाती है, जहाँ गरीबों की खिदमत पहुंचाती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इस तरह सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। सखावत में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बढ़कर कोई ऐसा हुक्मरान इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर मारूफ बादशाह नहीं गुजरा कि 14 सदियाँ गुजरने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हों। तो गरीबों की मदद की जब बात आती तो कंधे पे बोरियां लाद लाद के ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। एक बुद्धू था जिसकी बीवी हामला थी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया था, जबकि वो घर में 1 रुपया भी नहीं था। अब ये लोग परेशान थे कि पैसा एक भी नहीं, जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। वो हक हमसायों के पास गए कि हमें कुछ कर्ज दे दो। इन्होंने कुछ ना दिया तो बुद्धू के जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मदीने में चला जाऊं, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास चला जाऊं, इसके सामने जाकर फरियाद करूं, अर्ज़ करूं और मेरी ज़रूर मदद करेंगे। ये बुद्धू अपनी हामला बीवी को लेकर मदीने की तरफ जा रहा था। चलते चलते जैसे ही मदीने की सरजमीन पर कदम रखा, शाम हो गई, रात ढलने वाली थी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ गया। इसकी बीवी को कहा कि क्यों ना हम यहीं खैमा लगाकर रात बसर कर लें, सुबह होते ही हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास चले जाएंगे। रात के लोग वहाँ ठहरे। रात का दूसरा पहर जब आया तो बीवी दर्द से चीखने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है और इसने बीवी को कहा कि क्यों ना हम यही खैमा लगा लें। और अब ये बीवी को हौसले देने लगा। अभी फज्र होने ही वाली थी, चलते ही उमर के पास अपना मसला हल करवाते हैं। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आदत थी कि आप रात के दूसरे पहर मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। आप फरमाया करते थे कि मेरी हुक्मरानी, अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब उमर को देना पड़ेगा। इस रात भी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीने की गलियों में गश्त फरमा ही रहे थे। आपने दूर से एक खैमा में आग जल रही थी। आपने गुलामों को भेजा, जाके देखो वो कौन बैठा है। रात के इस पहर कोई मुसाफिर तो नहीं। गुलाम इस शख्स के खैमे के पास गए। इसने देखा कि मेरी बीवी हामला है, मुझे मदद की अशद ज़रूरत है। गुलाम वापस आकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सारी बात बताते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ कर गए, अपनी बीवी को उठाया और कहा, उठो, अगर तुझे सवाब मिल रहा हो तो तू लेना चाहोगी, अगर तुम्हें नेकियां मिल रही हो तो तू लेना चाहोगी। कहा, क्यों नहीं हज़रत। फरमाया, उठो, मेरे यहाँ की बीवी तकलीफ में मुब्तला है और थोड़ी देर में बच्चे की पैदाइश का वक्त आने वाला है। उठो और थोड़ी देर के लिए दाई बन जाओ। इसने ज़रूरत का सामान उठाया और सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहने लगी कि आप थोड़ी सी लकड़ियाँ उठाएं और वहाँ जा पहुँचे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ौजा मोहतरमा खैमे के अंदर चली गई जहाँ औरत चीख रही थी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाहर इस बद्दू के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए और बद्दू ने यह समझा कि यह भी कोई गुलाम है। इस गुलाम की बीवी दाई है और इसका शोहर है। यहाँ गुलाम है, इसने हुक्म चलाना शुरू कर दिया, आर्डर चलानी शुरू कर दी है और जल्दी जाओ, लकड़ियाँ लेकर आओ। आप दौड़ कर जाते और लकड़ियाँ ले आते। जल्दी करो, आग जलाओ। आप फूंके मारते और आग जलाते। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, आपने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ नौकरों का सा सलूक कर रखा था। उसने वो नादान नहीं जानता था कि मेरे सामने जो शख्सियत खड़ी है वह खुद उम्र है।
एकदम कहने के अंदर से आवाज़ आई, या अमीरुल मोमिनीन, आपकी ज़ोजा मोहतरमा के ने आपको आवाज़ दी, ए उमर, आपको मुबारक, अल्लाह ने आपके या को बेटा अता किया है, आपके दोस्त को, आपके भाई को आपने अल्लाह ने बेटा अता किया है। जैसे ही बेगम साहिबा ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, बुद्धू ने सुना और इसके पांव तले से ज़मीन ही निकल गई। क्या यही अमीरुल मोमिनीन है? फ़ौरन कदमों में गिरा और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ़ कर दें, ये बदबख्त नहीं जानता था कि आप कौन हैं, मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं जानता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसे उठाया और अपने सीने से लगाया और रो कर कहने लगे कि ए बुद्धू, तुझे पता नहीं कि ये मदीना मनव्वरा है, ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। यहाँ अमीरों के नहीं, यहाँ तो गरीबों का इस्तकबाल होते हैं, यहाँ तो गरीबों को इज़्ज़तें मिलती हैं, यहाँ तो गरीबों की मदद की जाती है, यहाँ तो गरीबों को बादशाह बनाया जाता है। तो गरीबों की मदद करने वाला शख्स कभी ज़िंदगी में गरीब नहीं होता। गरीबों की ज़रूरत पूरी करने वाला शख्स कभी गरीब नहीं होता। और तो वो कहते ही कि हमारे अमीर बनने की वजह, सबसे बड़ी वजह ये थी कि गरीबों की मदद करते थे। तीसरा काम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि जो अपनी औलाद को हलाल का लुक़मा खिलाया करते थे। चौथा काम, वालिदैन की खिदमत किया करते थे। और पांचवा काम, नमाज में कभी सुस्ती नहीं किया करते थे। इन लोगों ने कहा कि हमने आज भी इन बातों का दामन मजबूती से पकड़े रखा है और इसलिए हम आज भी दिन ब दिन बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में नहीं तरक्की की बल्कि आखिरत के लिए भी ये काम कर रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, ये वो 5 काम हैं जिनको करने वाले कभी गरीब नहीं होते और रोज़ बरोज़ अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं। आइए आप जानते हैं कि जब कोई शख्स के हाथों बेइंतहा दौलत आने वाली होती है तो इसे ख्वाब में कौन कौन सी 5 चीज़ें नजर आती हैं। मोहतरम नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले बुजुर्ग बताते हैं। नंबर 1, अगर कोई शख्स ख्वाब में पहाड़ देखता है और ख़ुद को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे दौलत और शोहरत और बुलंदियाँ मिलने वाली हैं। नंबर 2, अगर कोई शख्स ख्वाब में मछली देखता है या खुद को मछली खाते हुए देखता है तो इसका भी मतलब यही हुआ। इसी तरह नंबर 3, ख्वाब में तख्त देखना या खुद को तख्त पर बैठे हुए देखना। नंबर 4, घोड़ा देखना या घोड़े की सवारी करना। नंबर 5, ख्वाब में ऊँट देखना या ऊँट की सवारी करना। तो इन सब ख्वाबों की ताबीर यही है कि बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला से बेशुमार दौलत से नवाजने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मालिक हमें भी इन 5 कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने इन बंदों की फ़हरिस्त में शामिल कर ले जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। नाज़रीन इकराम, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।